गंदा पानी। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज बात करेंगे नए साल में जिस तरीके से 2025 का जिस तरीके से लोगों ने स्वागत किया है, उसी नजर में जो है नए साल पर हरियाणा सचिवालय में पहली कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की और बैठक में महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लगी है। और बैठक की बात की जाए तो बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहे और साल 2026 की रोड मैप पर चर्चा की गई है। इसको लेकर आज जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से तमाम पहलुओं पर साल के पहले दिन यानी कि नए साल का स्वागत जब पूरा देश कर रहा है और ऐसे में सरकार के एजेंडे साफ है, सरकार पूरी तत्परता के साथ में यहां पर बैठक की और ये बैठक जो है हरियाणा सचिवालय में हुई है। तमाम जो है इसमें नेता जो है यहां पर मौजूद रहे हैं और इस बैठक में 6 एजेंडे मंजूर किए गए हैं। उसको लेकर समझने की कोशिश करेंगे धरातल पर किस तरीके से जो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि विकास लगातार जो है दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, सरकार पूरी तत्परता के साथ में जनता की सरकार है और जनता के हक में जो है लगातार निरंतरता के साथ में कार्य करती नजर आती है। और उसकी एक जो है तस्वीर सामने भी आई है, जो कि पहले ही दिन जो है कैबिनेट की बैठक होती है हरियाणा जो है सचिवालय में और वहां से कहीं न कहीं 6 एजेंडे जो है मंजूर किए जाते हैं। तो कैबिनेट की साल 2026 की यह पहली बैठक साफ तौर पर सरकार की जो मंशा है वो दर्शाती हुई साफ तौर पर नजर आती है। उसको लेकर हम आज के इस अपने सेशन में जो है मुलाकात करेंगे, हमारे साथ जो है चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल अब से कुछ देर में जुड़ने जा रहा है और मुझे बताया जा रहा है कि हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं और उनका स्वागत मैं आपके सामने दर्शकों से कराता हूं। उनका परिचय है, उसके बाद जो है चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानने की समझने की कोशिश कि जिस तरीके से लगातार जो सरकार को लेकर बात कही जाती है वो पहले ही दिन, साल के पहले दिन यहां पर दिखाई भी देती नजर आ रही है। तो चलिए जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ जो है बीजेपी की तरफ से सुनील फोगाट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सुनील जी आपका मसला के भीतर। और जो है गुलशाद अली प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है गुलशाद भाई। सबसे पहले जो है शुरुआत जो है सुनील जी भाई मैं आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि ये जो कैबिनेट की बैठक हुई है कि उसको लेकर जो 6 एजेंडे मंजूर किए गए हैं, साफ तौर पर जनता और जो सरकार के लिए कहा जाता है कि निरंतरता के साथ में जनता की सरकार है, आम लोगों की सरकार है और आम लोगों के हक हकूक के लिए जो है लगातार प्रयासरत है, लगातार जो है कार्य करती नजर आती है। उसको लेकर ये पहली तस्वीर क्या दिखाई दी? और सबसे पहले जो है इस सवाल को जानने की और समझने की कोशिश करते हैं उससे पहले जो है आप दोनों ही मेहमानों को जो है नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील जी गौरव जी, आपको, हमारे पैनलिस्ट साथियों को और सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, देश प्रगति के रास्ते पे ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहे, यही मेरी भगवान से, परमात्मा से कामना है। और गौरव जी, जिस प्रकार आपने आज की मीटिंग के बारे में बताया जी, देखिए हमारी सरकार, गौरव जी आप कभी भी उठा के देखिए, हमारी 11 साल की सरकार का इतिहास आप उठा करके देखिए, जब भी कोई मुद्दा आता है या जब भी कोई भी कैबिनेट की मीटिंग हुई है, एक भी कैबिनेट की मीटिंग सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि वहां पे कैबिनेट इकट्ठी होगी और वो चाय पकौड़े खाएंगे और अपने विभाग की बात करके चले जाएंगे। जो भी कैबिनेट मीटिंग होती है वो एक सार्थक कैबिनेट मीटिंग होती है, उसका एक एजेंडा होता है और एजेंडा वो होता है जो जमीनी स्तर पे लागू होता दिखे, आम जन को जिसका फायदा मिले, वो एजेंडे हर एक मीटिंग में हमारी सरकार के रखे जाते हैं। आज की मीटिंग में देखिए नव वर्ष 2026 की कितनी बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी कैबिनेट में इस प्रदेश को दी है कि जो लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके बारे में विपक्ष हमेशा मजाक उड़ाता था, विपक्ष से एक जो प्रक्रिया थी लाडो लक्ष्मी योजना को शुरू करने की, उस प्रक्रिया के दौरान भी जो उनसे इंतजार नहीं हो रहा था, इनको लग रहा था कि
सरकार इस मामले में कुछ नहीं करेगी और इन्होंने जैसे इनकी सरकारों में होता था, खासतौर से कांग्रेस की सरकार के समय में होता था कि वादे कर दिए जाते थे और बाद में उनको कोई सुध लेने वाला नहीं होता था। इन सारी चीजों को हमारी सरकार ने धरातल पे उतारा और धरातल पे उतारने के बाद भी आज उसको कितनी मजबूती दी गई है और भी कितने एक सिस्टमेटिक ढंग से उस योजना को आगे बढ़ाया गया है कि 1100 रुपए हमारी बहनों के खाते में आएंगे और 1000 रुपए की एफडी उनका हर महीने होगी, हर महीने उनके मैसेज पे फोन पे मैसेज जाएगा। और उसका दायरा भी बढ़ाया गया है कि किस प्रकार से, देखिए सिर्फ ये दायरा बढ़ाया गया है जो एनीमिया से पीड़ित बच्चे हैं उनके परिवार को भी एक आर्थिक सुरक्षा मिले, उसके वो भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि हमारी माताएं बहनें ही घर में ध्यान ख्याल रखने वाली होती है और जो बच्चे 80% से ज्यादा मार्क्स लेकर के आते हैं उनके लिए भी ये मील का पत्थर साबित होगी कि जो माताएं बहनें घर में रहती हैं, बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देती है, बच्चों की पढ़ाई जो होती है, परवरिश जो होती है, उसमें 90 से 99% तक तो हमारी माताओं का ही योगदान होता है गौरव जी। बाकी थोड़ा समय ही आदमी तो घर में दे पाता है। तो उस बात का भी ख्याल हमारी सरकार ने रखा है कि उन माताओं बहनों को भी हमारे सरकार ने 2100 रुपए से एक प्रकार से ये उनको पुरस्कृत करने का काम हमारी सरकार ने किया है कि किस प्रकार से उनका प्रोत्साहन किया जाए, उनका उत्साहवर्धन किया जाए ताकि हमारे देश के बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे बेटे और ज्यादा अच्छे नंबर लेकर के आए और वो राष्ट्रीय स्तर पे और विश्व स्तर पे अपनी एक पहचान बनाए। ये सिर्फ एक लाडो लक्ष्मी योजना तक नहीं है, हमारे आने वाले प्रदेश के भविष्य को भी तैयार करने की नींव आज की इस मीटिंग में हमारी सरकार ने रखी है। 2 सालों से जमीन देने की बात हो, चाहे आप देखिए 2002 में जो परिवहन विभाग में जो कर्मचारी अब तक जो संघर्षरत थे, जिनका भविष्य घर में लटका हुआ था, हमारी सरकार ने सुध ली, उनको भी नियमित कर्मचारियों के तरह से भत्ते दिए जाएंगे, नियमित कर्मचारियों की तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। जो भी बात है, कच्ची कॉलोनियों के चक्कर में जो लोगों को फंसाया जाता था, जो ये अवैध कॉलोनियां काटते हैं प्रॉपर्टी डीलर बैठ के, उनके मकर जाल से भी बचाने का काम किया गया है। तो जो भी फैसले हैं वो सारे ऐतिहासिक फैसले हैं, हरियाणा की आम जनता के हित के फैसले हैं और जो धरातल पे उतरते दिखे वो सारे फैसले आज हमारी सरकार ने लिए हैं गौरव जी। बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार ने जो आम जनता से, आम आवाम से जुड़े हुए जो फैसले हैं वो लगातार हक हकूक की अगर बात की जाए तो यहां पर दिखाई देती तस्वीर है। गुलशन भाई, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या आपको लग रहा है कि जो एजेंडे जो है मंजूर किए गए हैं और लगातार पिछले भी कई जो कैबिनेट की मीटिंगों में हमने देखा है कि लगातार जो है प्रस्ताव पारित होते हैं, एजेंडों पर जो बातचीत होती है, क्या वो धरातल पर जो है जो पहले एजेंडे हैं वो यहां पर निकलते हुए नजर आते हैं? फिर उसके बाद ये जो आज जो अगर मैं बात करूं 6 एजेंडे को मंजूर किया गया है उसको लेकर जो है यहां पर फैसले विस्तार से लिए जा रहे हैं, धरातल तक पहुंचाए जा रहे हैं। विकास की जो रफ्तार है वो पहले से तेज होती नजर आ रही है, चाहे महिलाओं को सशक्तिकरण की बात हो, चाहे वो हरियाणा को नशा मुक्ति से अलग निजात दिलाने की कोशिश हो। गुलशन भाई, दिक्कत कहां आ रही है, समस्या क्या है? गुलशन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? गुलशन जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? नहीं, मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, मैं जो है आवाज को दुरुस्त कराकर वापस लौटता हूं आपके पास में जो है। ठीक है, मैं सुनील जी, मैं आप ही से और एक और सवाल ले लेता हूं इस बीच जो है। अगर देखा जाए तो सवाल तो काफी हैं, टाइमलाइन को लेकर भी, जिम्मेदार विभाग को लेकर भी, जिस तरीके से एजेंडों पर मोहर लगाई जाती है, या पिछले कैबिनेट बैठकों के लिए जो फैसले लिए गए थे उनका विस्तार किस तरीके से होगा, किस तरीके की रूपरेखा होगी, किस तरीके से धरातल पर जो विकास पहुंचेगा, या फिर जो कैबिनेट में मंजूर किए जाते हैं। हालांकि आज पहला ही दिन है जो है 2026 का, और ऐसे में जो है कैबिनेट की बैठक किस ओर जो है, क्या मायने, किस ओर जो है अपना ये साफ तौर पर संकेत देती हुई नजर आती है? क्या ये संदेश देने की कोशिश कि देखिए सरकार कितनी निरंतरता के साथ में, कितनी स्पष्टता के साथ में, कितनी ईमानदारी के साथ में जनता के मुद्दों पर लगातार प्रमुखता के साथ में यहां ये एजेंडों पर मोहर बात करती है, एजेंडों पर मोहर लगाई जाती है, चर्चा की जाती है, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है? क्या ये संदेश देने की कोशिश, जिससे कि विपक्ष लगातार सवाल या निशान लगातार उठाता नजर आता है कि देखिए कैबिनेट की मीटिंग कर लीजिए, ये तो एक सरकार का अमूमन जो लगातार जो है सरकार होती है, एजेंडों पर बात करती है, अपने जो काम है रेगुलरली वो तो होने ही होने, ये इसमें कोई नई बात नहीं।
सुनील जी। सुनील जी की वॉल्यूम दीजिए। उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मीटिंग करते रहते हैं। हाँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं तक की बात नहीं है। अगर घोषणाओं की बात करें तो आप, जैसे मैंने अभी कहा, हमारे विपक्ष के साथी कितना मजाक उड़ाते थे, लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ है प्रदेश की बहनों के, आज उसका दायरा बढ़ाया गया है। 8 लाख हमारी बहनों को जो राशि मिल रही थी, अब और भी ज्यादा हमारी बहनें उसमें आएंगी, लगभग इतनी बहनें शायद उसमें और भी आ जाएंगी। धीरे धीरे करके गौरव जी इस योजना को और भी ज्यादा धरातल पे उतारा जाएगा। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ औरतों को ही बढ़ाना है, उसमें हमारी बहनों को बढ़ाना है, उनका आगे भविष्य भी सुरक्षित कैसे हो उस चीज का भी ध्यान रखा जाए कि एफडी होगी 1,000 रुपए की हर महीने, ये भी उनके भविष्य को ध्यान में रखिए फैसला लिया गया है। तो इससे पहले के भी जो फैसले हैं गौरव जी, चाहे हमारे प्रदेश में ऑनलाइन ट्रांसफर का मामला हो, हरियाणा पूरे देश के अंदर पहला ऐसा प्रदेश बना गौरव जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने वाला प्रदेश है। हमारी पूरे देश के अंदर गौरव जी फैमिली आईडी का सिस्टम लेकर के आने वाला प्रदेश हरियाणा प्रदेश बना। पूरे देश के अंदर गौरव जी लाल डोरा मुक्त जमीन जो थी, जो स्वामित्व योजना लेकर के आई, वो पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई। तो सिर्फ बातें नहीं, सिर्फ वादे नहीं, इन बातों को कैसे जमीनी स्तर पे उतारा मीटिंग वो चलती रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पूरे शासन प्रशासन का इन बातों पे लगातार पूरा ध्यान रहता है कि जो वादे किए गए थे उनको कैसे जमीनी स्तर पे उतारा जाए, जो बातें रखी गई थी उनको किस प्रकार से अमली जामा पहना जाए। और उसी का परिणाम है कि आज की ये जो मीटिंग हुई है, आप देख लीजिए, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ही हम देखते हैं कि आज रिव्यू मीटिंग रखी गई माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी विभागों के अलग अलग विभागों। लेकिन सुनील भाई लगातार विपक्ष इन प्रस्तावों की जानकारी बैठक से पहले दी गई थी, इस तरीके से सवाल क्यों करता हुआ नजर आ रहा है कि हमें तो इसकी जानकारी नहीं होती, क्या जो घोषणाएं की जा रही है उनकी जरूरत क्या पड़ गई, जो कि पहले से जो लंबित योजनाएं या घोषणाएं या फिर विकास की जो परियोजनाएं हैं वो जो है धरातल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। नई जो है लगातार प्रस्ताव पारित होते, लगातार एजेंडों पर मोहर लगती है, वो जब पुरानी जो है इतनी देर लेट लतीफी नजर आती है, वो विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि अब नई नई चीजें आगे बढ़ती जा रही है, सरकार अपने दावे नए तरीके से रखती जा रही है, लेकिन पुराने वादों को क्या हुआ, पुरानी चीजों का क्या हुआ, पुराने जो और एजेंडे हैं वो अमल में कब लाए जाएंगे, पुराने जो जनता के हक हकूक की लड़ाई है वो कब पूरी की जाएगी। गौरव जी आप किस विपक्ष की बात कर रहे हैं हरियाणा के अंदर? वो विपक्ष जो अपनी ही लड़ाई में अपने संगठन के ऊपर कैसे किसका कब्जा है, उस विपक्ष की बात करते हैं आप, या उस विपक्ष की आप बात करते हैं जो विपक्ष में एक विपक्ष में जो बैठा है, हमारा विपक्ष 1 साल तक जिसका नेता नहीं चुना जाता, जिस विपक्ष का, उस विपक्ष की बात करते हैं आप? क्या उस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं गौरव जी जो विपक्ष सिर्फ और सिर्फ एक आदमी तक केंद्रित होकर के रह गया है प्रदेश के अंदर, दूसरे किसी व्यक्ति को बोलने का या किसी व्यक्ति को फैसले लेने का हक नहीं है? ऐसा विपक्ष कहां जनता की आवाज उठा पाएगा गौरव जी? भूपेंद्र हुड्डा जी अपनी और आगे भविष्य में अपने बेटे की राजनीति कैसे जमाई जाए, कैसे चमकाई जाए, सिर्फ और सिर्फ वहां तक उनका ध्यान केंद्रित है। उनको कोई मतलब नहीं है कि प्रदेश की जनता के क्या मुद्दे है, प्रदेश के हितों से क्या इस चीज का। गौरव जी आप देख लीजिए, चाहे भूपेंद्र हुड्डा के अलावा पिछले 20 साल से कांग्रेस के अंदर हरियाणा में क्या कोई नेता बन पाया, कोई पनप पाया? अगर कोई बन पाया, किसी को टिकट मिले तो उनके आशीर्वाद से मिली है, चाहे शैलजा जी हो, अशोक तंवर जी हो, कुलदीप शर्मा जी हो, कैप्टन अजय यादव जी हो, वीरेंद्र जी हो, उनके बेटे हो, कितने ही नाम में गिनवा दूंगा, 1 दर्जन से ज्यादा नामों की लिस्ट है कि जो विपक्ष अपनी ही लड़ाई में मस्त है, जो संगठन के ऊपर किसका कब्जा हो, नेता विपक्ष की कुर्सी किसके पास हो। आप देखिए कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरी है कि इतना लंबा समय जब नेता विपक्ष को लेकर के खिंच गया था, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के इतना लंबा समय खिंच गया था,
लेकिन दोनों चीजें किसके काने ले गई? फिर वही ढाक के 3 पात वाली कहावत लागू होती है। यहाँ पर सारे जो भी नेता थे कांग्रेस के, वो सारे मनमसोच करके घर बैठ गए हैं फिर से। ठीक है, गुलशाद भाई जी भी लगातार जुड़े हुए हैं और किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो है उनकी वॉइस हमारे तक नहीं कनेक्ट हो पा रही थी। गुलशाद भाई, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। अली साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। और मैं सुनील फोगाट जी आपका भी स्वागत करता हूं। और आज के इस प्रोग्राम में जो कि आपने पिछले 1 साल का जो अभी बायोडाटा और जो भी आपने रखा है सरकार के बारे में, तो अभी विस्तार से बता रहे थे मेरे दोस्त सुनील फोगाट जी। अपनी खूबियों को और अपने बसान को भी काफी अच्छे से बताया। लेकिन इन लोगों को सोचना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं कि भाई हमने लाडो लक्ष्मी योजना लागू कर दी है। आप लोगों ने देखा भाई इसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल के अंदर मनीषा हत्याकांड हुआ है। और अभी नर्सिंग होम आपने देखा होगा, नर्सिंग होम कांड चल रहा है, ये भी नहीं कि उसमें चल रहा है। तो सरकार ने उस पर आज तक ना कोई एक्शन लिया है और लड़कियां बार बार बेचारी परेशान होकर के वो लगातार उस पर प्रदर्शन कर रही हैं। और इनकी अगर बात करें इनके सेंटर की, तो अंकिता भंडारी और उन्नाव सेंगर जो कांड है, वहां आप जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की बात कर लेते हैं गुलशाद भाई। प्रदेश में भी जनाब मनीषा हत्याकांड हुआ है जिसमें गुलशाद भाई, मैं अगर बात करूं, सुनील जी कह रहे हैं कि लगातार जो विपक्ष जो आवाज आ रहा हूं मैं सुनील भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन सवाल मेरा छोटा सा है गुलशाद भाई, जिस तरीके से जो विपक्ष लगातार विस्तार जो विकास है, विकास के विस्तार पर जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह लगाता है या फिर विकास की रफ्तार को ब्रेक लगाने की जो बात कहता है कि विकास का पहिया घूम ही नहीं रहा है प्रदेश के भीतर, उद्योग के जो क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, तो लगातार आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सुनील जी कह रहे हैं कि कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं? विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष एक नाम पर जो है सिमट कर रह गया है। विपक्ष का पहिया, विपक्ष का जो स्टीयरिंग है या फिर ब्रेक है, वो फेल हो गई। और विपक्ष हमारा बहुत ही स्ट्रांग विपक्ष है, हमारी 40 के करीब सीटें हैं। अगर हम विपक्ष ना होते तो हमें जनता इतने अच्छे से क्यों नवाजती। और ये सरकार जो है एक तरह से चुराई गई सरकार है, चोरी की सरकार है। ये वोट चोरी करके इन लोगों ने जिस तरीके से सरकार बनाई है, ये सभी को पता। राहुल गांधी जी ने इसको अच्छे तरीके से एक्सपोज भी किया गया है। तो ये सरकार जो है एक तरह से चुराई हुई सरकार है। और विपक्ष हमारा विपक्ष हमारे विजेंद्र सिंह हमारे नेता हैं, वो अभी यात्रा कर रहे हैं। कई बूथों पर जो फोटो देखिए, वो हालांकि वो टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर उस टॉपिक की बात करूं, जिस एक्ट्रेस को आप जो है दिखा रहे थे 6-7 जगह, 6 बूथों 7 बूथों या तमाम जो बूथ बताए गए थे कि वहां पर जाके उसने डाला, उसने भी स्पष्टीकरण दिया कि भैया मैं तो इंडिया कभी आई नहीं। हमारा राय के अंदर, सोनीपत के अंदर ये बूथ था और यहाँ पर ब्राजीलियन मॉडल द्वारा वोट डाली गई है। वो नहीं पता हमें कि भाई वो खट्टर साहब ने डाली है या फिर किसने डाली है। वो जो है मुद्दे से थोड़ा सा भटकने वाली बात होगी। बैक टू द पॉइंट अगर मैं बात करूं, सुनील जी जवाब दीजिए। आ रहा हूं मैं आपके पास गुलशाद में। गौरव जी, देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा सरकार के, हरियाणा प्रदेश के ऊपर चर्चा हो रही है और हमारे भाई बात को उठा के ले जाते हैं, कहीं कहीं ले जाते हैं। हरियाणा प्रदेश के बारे में क्यों नहीं बोलते? अपने संगठन के बारे में क्यों नहीं बोलते? मैं गारंटी देता हूं, मेरे भाई बैठे, चाहे इनका कोई भी प्रवक्ता हो, 5 मिनट अपने संगठन या इनकी सरकार के बारे में या राहुल गांधी के बारे में नहीं बोल पाएंगे, इनकी उपलब्धियों के बारे में नहीं बोल पाएंगे, 5 मिनट नहीं बोल पाएंगे। 2 मिनट से ज्यादा होते ही इनको भाजपा ने ये किया, भाजपा ने ये किया। अरे भाजपा ने जो किया उसी का परिणाम है कि इस देश की 140 करोड़ देवतुल्य जनता लगातार आशीर्वाद देती आ रही है कि लगातार 3 प्लान के केंद्र में, और हरियाणा में लगातार ट्रिपल इंजन की सरकार राज कर रही है, आम जनता की सेवा कर रही है, लोगों के दिलों पे राज कर रही है हमारी सरकार। उसी का परिणाम। और जो चोरी की सरकार जो बार बार बोलते ही है, चाहे इनके राहुल गांधी हो, चाहे इनके छोटे नेता हो, बड़े नेता हो, जो ये शब्द, जब तक ये शब्द ये यूज करते रहेंगे गौरव जी, तब तक इस देश और प्रदेश की जनता, जब तक ये इस जनता को, मतदाता को अपमानित करते रहेंगे कि हमने वोट दी है, हमने वोट दे करके जो सरकार बनाई, उसको कांग्रेस और कांग्रेसी अपने अहंकार के कारण चोरी की सरकार कहते हैं। जब तक ये देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी और इनको लगातार ऐसे ही विपक्ष में संघर्ष करना पड़ेगा, कभी कुछ सीटें बढ़ेंगी, कभी घटेंगी, ये विपक्ष से भी जाएंगे। जो इंडी गठबंधन की पार्टियां वो भी इन लोगों को छोड़ के भागेंगी। आप थोड़ा सा समय रखिए गौरव जी, ये समय आने वाला है। और जिस प्रकार माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि
कांग्रेस का कार्यकर्ता ही इनसे सवाल पूछेगा कि बार बार आप चुनाव क्यों हारते गए। राहुल गांधी के पास आज तक इस बात का जवाब है, हरियाणा के पास अंदर किसी नेता के पास इस बात का जवाब है कि आप क्यों हारे। हरियाणा के अंदर ये कहते हैं कि ब्राजीलियन मॉडल, अरे आपके एजेंट कहाँ थे उस समय पे, आपके DLA 1 कहाँ थे, DLA 2 कहाँ थे उस समय पे जब ये सारा काम हो रहा था। लिस्टें चुनाव से 2 महीने पहले तक हर एक पार्टी के DLA को दी जाती है गौरव जी, उनसे वेरीफाई करवाई जाती है। जब कहाँ की है कांग्रेस पार्टी, कहाँ था इनका संगठन। मैं वही बात कर रहा हूँ, ये आपने संगठन की लड़ाई रिस्पॉन्ड कीजिए गुलशाद, ठीक है गुलशाद जी। का आइन जो होता है वो उसके लॉ एंड ऑर्डर से होता है। आप लोग देखते हैं समाज यहाँ पर खुले घूम रहे हैं, लोगों की फिरौती मांगी जाती है। अभी हमारे यहाँ सोनीपत में, ठीक है पहले सुनिए जी, वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा नहीं है, और शायद आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि कौन से मुद्दे पर आपको बात रखनी है, कौन से मुद्दे पर अपने आप को जो है अपनी पार्टी की बात रखनी है, किस बिहाफ पे जो है आप बात कर रहे हैं, ये देखिए, क्योंकि मुद्दा दूसरा है, उस पर जो काफी सारी सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल हमेशा सरकार से पूछे जाते हैं, ना कि विपक्ष से। और इन लोगों को अभी तक ये लग रहा है कि अभी भी कांग्रेस की सरकार है, अभी भी इनको लग रहा है कि हुड्डा साहब की सरकार है। हुड्डा साहब की सरकार के अंदर हरियाणा 17 इंडेक्स ऐसे थे जिसमें नंबर 1 था, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे प्रति व्यक्ति निवेश हो, या फिर भाई दूध की खपत हो, या फिर ट्रैक्टर बनाना हो, या मोटरसाइकिल बनाना हो। तो हरियाणा उस टाइम पे 17 इंडेक्स ऐसे थे। नहीं, आप तो बताएं कि आज साल का पहला दिन और पहले दिन कैबिनेट की बैठक और कई नेता जो है एक साथ मिलकर जो है एक बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं, एजेंडों पर मोहर लगती है। क्या एजेंडे जो साफ किए जाते हैं, एजेंडे जो लगाए जाते हैं, बात होती है, चर्चा होती है, पारित होने के बाद वो धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे? क्या उससे विकास नहीं हो रहा? क्या उससे जो है राज्य का जो है विकास नहीं हो रहा? क्या वो जो जनता के हक में नहीं जा रहे? गुलशाद जी, किसान की उस पर आ जाइए, एक पोर्टल सरकार है, खाद की इतनी किल्लत है, लोग थानों की मदद ले लेकर के वो लेना पड़ता है उनको। और उसमें आधार कार्ड का ऐसा वो लगाया कि एक किसान जिसके पास 10 एकड़ जमीन है वो चार बोरी से ज्यादा नहीं ले सकता जनाब। ये सिर्फ पोर्टल सरकार है। और इन्होंने शुगर मिल को जनाब अभी दिसंबर में चालू की है, और शुगर मिल की वजह से अब लोगों को परेशानी हो रही है कि वो अपने जो है ना बाद में जो गेहूं बोते थे वो नहीं बिजाई कर पा रहे हैं। तो ये लोग जो है सिर्फ पोर्टल सरकार है। और हरियाणा का आज के टाइम में आप अगर विकास की बात करें तो हरियाणा का आप इंडेक्स देख सकते हैं किसी भी मायने में। ठीक है सर, समय इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। एक फाइनल कमेंट सुनील जी फाइनल कमेंट आप रखिए जरा। ये कह रहे कि ये पोर्टल की सरकार है, पोर्टल किसान और किसानी की बात, पोर्टल की बात तो हमारा विपक्ष ना करे तो ही बेहतर है, क्योंकि इनके नेता, सदन के जो विपक्ष के नेता है भूपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने कहा, खुद सदन के अंदर कहा है, ये ध्यान से सुन के आया करे कांग्रेस के प्रवक्ता की, हमें पोर्टल से कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाइए पोर्टल जो बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो जरूरतमंद है उनको भी शामिल कीजिए। इनके नेता ने खुद स्वीकार किया, हमें पोर्टल से कोई दिक्कत नहीं है। फिर किस बात पे, और जो ये कहते हैं हमने ऑनलाइन खाद की बिक्री तय की है, आप पिछले साल का, इस साल का डाटा उठा के देखिए, जब से हमने आधार कार्ड लागू किया है, जो ब्लैक मार्केटिंग थी वो कितनी ज्यादा कम हुई है, कितना ज्यादा खाद कम हुआ है इस प्रदेश के अंदर। चलिए सर, सुनील मुझे जो है समय से ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। सुनील फोगाट जी, गुलशाद अली प्रवक्ता जो हमारे साथ कांग्रेस पर फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, मसला में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से सीएम सैनी की बैठक की अध्यक्षता के साथ में ये जो कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें 6 एजेंडों पर साफ तौर पर मोहर लगती हुई नजर आई है और कई अहम यानी महत्वपूर्ण एजेंडों पर यह मोहर लगी है, लेकिन जो पहले जो प्रस्तावित जो एजेंडे थे वो लगातार जो कि धरातल पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कब तक इन एजेंडों का जो है धरातल पर जो है अमली जामा पहनाते हुए नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।